हनुमान जी का नाम हनुमान जी क्यों पड़ा? कुछ विद्वानों के अनुसार इस हनुमान शब्द का, कुछ हनु शब्द का और भी भावार्थ निकाला गया है। हनुरुह नामक एक जगह थी जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है, इसलिए भी लोग उसको हनुमान नाम से पुकारते हैं। हनुमान जी अभी भी कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हैं। माँ सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि आप अजर अमर हैं, इसलिए हनुमान जी को आज आप और मैं महसूस भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। और देवता चेतन धरहि हनुमत से ही सार्व सुख करहि। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे। सुंदरकांड को पूरे रामायण में सबसे सुंदर अध्याय में माना जाता है। इसमें भक्ति, समर्पण, विश्वास और प्रेम, माता जानकी सीता, उनमें विश्वास कि मेरे राम आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे, उनमें विश्वास। हनुमान जी में राम जी के प्रति श्रद्धा, सब चीज़ें एक साथ इसी कांड में मिली हुई हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर और सुंदर कांड है। बजरंग बाण को बहुत विकट स्थिति तो करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शायद एक लाइन है कि हम हनुमान जी को शपथ दे रहे हैं, इसलिए लोग उसे मना करते हैं। बजरंग बाण में हनुमान जी को बार बार कस्में तो दिलवाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते हैं। आप इनको कर सकते हो। हनुमान जी के जो 5 स्वरूप हैं या 5 मुख हैं, वो किस चीज़ का प्रतीक है और वो हमें मतलब क्या इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं? अगर आप हनुमान जी को राम राम भी कह दोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, फिर आप भले सुंदरकांड कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। इस एपिसोड में हम जानेंगे हनुमान जी की महिमा के बारे में, उनके कष्टों के बारे में, और उन्होंने कैसे राम जी का नाम प्राप्त किया, इस सब के बारे में। और इस स्पिरिचुअल जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं आचार्य योगेंद्र भारद्वाज जी। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मारुति जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? हाँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार और तुलसीदास जी रामचरितमानस के अनुसार जी, देवराज इंद्र जो थे, उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया था हनुमान जी के ऊपर। तो वो प्रहार उनके ठोड़ी पे लगा था। ठोड़ी को बोलते हैं हनु, हनु शब्द को ही ठोड़ी बोलते हैं। तो इसी के ऊपर उन्होंने हनुमान जी का नाम रखा हनुमान। कुछ और इसके बाद में जो है हनुमान जी को उन्होंने वरदान भी दिया था कि आपको जो है मेरे वज्र से जी आज से ही दोबारा अगर प्रहार किया जाएगा तो आपको किसी प्रकार का उससे भय नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, किसी प्रकार की आपको चोट नहीं लगेगी। कुछ विद्वानों के अनुसार इस हनुमान शब्द का, कुछ हनु शब्द का और भी भावार्थ निकाला गया है। हनुरुह नामक एक जगह थी जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ है, इसलिए भी लोग उसको हनुमान नाम से पुकारते हैं। बहुत सुंदर। तो महाराज जी से बताया जाता है कि हनुमान जी अभी भी कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से हैं, तो इसके पीछे भी कोई कारण है या क्या? हाँ, माँ सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि आप अजर अमर हैं, इसलिए हनुमान जी को आज आप और मैं महसूस भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। और देवता चेतन धरहि हनुमत से ही सार्व सुख करहि। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो महाराज जी, मैं आपसे बात जानना चाहेंगे, जैसे हनुमान जी की जो सबसे प्रसिद्ध कहानी रही कि उन्होंने बाल रूप में सूर्य देव को खाने को चाहा, उनको लगा कि वो एक आम है और उस रूप में उनसे गलती रही। तो उसके बाद जब उन्होंने सूर्य देव को अपना गुरु बनाना चाहा, तो ऐसा सुनने में है कि उस समय शायद सूर्य देव ने एक बार मना भी कर दिया कि मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। तो अगर इस कहानी को आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि ये एक्चुअली कहानी थी कहाँ और कहाँ सूर्य देव ने एक्सेप्ट किया कि फाइनली उन्होंने हनुमान जी को अपना शिष्य बनाया। जी, इसमें वैसे तो 2 लेख आते हैं। एक तो ये कि जब हनुमान जी शिक्षा पाने के योग्य हो गए थे, यानी बड़े हो गए थे, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा है गुरु बनाने के लिए, और कुछ प्रमाण में उन्हें अपने पिताजी से पूछा है जी। तो इसमें माता अंजना उनको कहती हैं कि आप जो है भगवान सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं और बड़े विद्वान हैं। हनुमान जी अपने माता के वचन सुनकर भगवान सूर्य के पास में चले जाते हैं और उनके रथ के सम्मुख होकर खड़े हो जाते हैं। भगवान सूर्यदेव ने जैसे हनुमान जी को देखा, एक बार तो क्रोध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि ये तो वही बालक आ गया जिसने मुझे बाल्य में फल समझ कर खाने का प्रयास किया था। फिर हनुमान जी उनसे पूछते हैं, भाई बताओ आप किस लिए आए हो? तो हनुमान जी कहते हैं कि हे महाराज, हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ और मैं आपसे शिक्षा अर्जन करना चाहता हूँ। तो भगवान ने उससे बचने का उपाय ढूंढा कि ये बालक तो बड़ा शैतानी है, इससे तो बचना ही एक उपाय है, बाकी तो समस्याएं खड़ी कर सकता है मेरे जीव को। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं, भगवान मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। तो सूर्यदेव बोले कि आप शिक्षा तो प्राप्त कर सकते हो,
लेकिन मैं तो हमेशा चालीमान अवस्था में रहता हूँ, चलता घूमता फिरता रहता हूँ, तो मैं आपको शिक्षा दे ही नहीं पाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपके रथ के साथ साथ चलना प्रारंभ कर देता हूँ। बोल नहीं, रथ के साथ चलोगे, लेकिन गुरु और शिष्य की जो पद्धति है, परंपरा, वो सम्मुख होकर बैठने की परंपरा है। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। ठीक बात। आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा और आपके सामने मैं बैठ पाऊंगा, तभी आप सही से उसको सीख पाओगे। तो मैं तो आपको शिक्षा देने में असमर्थ हूँ, इसलिए तो क्यों मैं चालीमान अवस्था हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं भगवान आप इसकी चिंता ना करें, मैं आपके सम्मुख होके ही चलूंगा। तो हनुमान जी ने उल्टी दिशा की ओर पाँव करके उनके बिल्कुल सम्मुख हो गए। ठीक है। और हनुमान जी उनके साथ साथ चलते रहे और चलते चलते उन्होंने अपनी शिक्षा उनसे अर्जन कर ली। जैसे वो एक विद्या, दो विद्या, ऐसे अष्ट सिद्धियों में 4 सिद्धियां प्राप्त कर ली थी जी। इसके बाद में वो 5वीं सिद्धि में जब प्रवेश करते हैं तो उनके सामने एक कठिन समस्या आके खड़ी हो जाती है। वो सिद्धि केवल मात्र उन्हीं पुरुष को दी जा सकती थी जो विवाहित हो। ओके। और हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और शादीशुदा भी नहीं थे। तो सूर्यदेव के सामने तो ये सब समस्या कुछ थी नहीं, क्योंकि उनके पास में इसका समाधान था। किंतु हनुमान जी के सामने बड़ी समस्या रही। तो हनुमान जी थोड़े से दुखी हुए। तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पुत्री के स्वरूप सुअर्चला है, जो तेज तपस्वी है, साध्वी है, मैं आपका विवाह उसके साथ कर देता हूँ। तो भगवान ने सुअर्चला जी के साथ में हनुमान जी का विवाह किया 5वीं सिद्धि में। इसके बाद में उन्होंने आगे की सारी सिद्धियाँ दी और जैसे वो सिद्धि प्राप्त हो गई थी उनको, उसके बाद में जो उनकी पुत्री थी सुअर्चला जी, वो अपने शक्ति में श्रद्धा भाव से वापस उसी ब्रह्मचारी में वापस चली गई थी और अपनी शिक्षा में, आगे में जहाँ लगी हुई थी, सेम उसी प्रोसेस में वो फिर लग गई थी। तो महाराज जी हम ये कह सकते हैं कि फिर ये बात कहना गलत है कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे? नहीं, वो ब्रह्मचर्य थे। उन्होंने केवल मात्र शिक्षा अर्जन के लिए विवाह किया है और विवाह होते ही दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया था। सुअर्चला जी दोबारा तप में लग गई थी और हनुमान जी अपनी सिद्धि प्राप्त करके आगे की ओर चले गए थे। इसमें भी 2 प्रकरण आते हैं कि हनुमान जी स्वयं एक बार बोलते हैं उनको, सूर्यदेव को, कि गुरुदेव मैंने आपसे शिक्षा अर्जन किया है, तो गुरु शिक्षा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। तो हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव मना कर देते हैं कि मुझे बच्चे आपसे कुछ भी गुरु दीक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने फिर प्रयास किया, बोल नहीं गुरुदेव, मेरी तो हार्दिक इच्छा है, मैं बिना गुरु दीक्षा दिए सफल कैसे हो सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने कहा, बोल ठीक है, अगर आपका इतना ही मन है तो मेरे ही अंश से जन्मे सुग्रीव हैं, आप उनका साथ दोगे, उनके साथ रहो और भगवान श्री राम से उनका मिलान कराओ। ये आप अपनी जिम्मेदारी मेरी गुरु दीक्षा में निभाना। एक प्रकरण लौकिक कथाओं के अनुसार ऐसा भी मिलता है कि भगवान सूर्यदेव ने स्वयं से ही गुरु दीक्षा उनसे मांगी है हनुमान जी से। ओके। जिनमें भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि मेरे पुत्र शनि, जो कि रावण के यहाँ बंदी हैं, आप उसे बंधन से मुक्त करोगे, यही मेरी गुरु दीक्षा होगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि जब रावण की कैद में थे तो नो डाउट शनिदेव को हनुमान जी ने ही वहाँ से मुक्त भी कराया था। तो महाराज जी बात यहाँ आती है कि उन्होंने से सूर्यदेव से शिक्षा ली, तो उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि उन्हें वो शिक्षा या जो सिद्धियाँ उनके पास थी उन्हें उनसे भूलना पड़ा, और तब ये संवाद आया कि जामवंत जी को, हनुमान जी को जब ज़रूरत पड़ी तो उनकी सारी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ी, जबकि वो शक्ति तो ऑलरेडी उनके पास थी। हाँ, इसमें भृगुवंश के जो ऋषियों थे जी, उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी को श्राप दिया था। हनुमान जी बाल्यकाल से बड़े चंचल और बड़े शरारती रहे हैं। तो उन्होंने कभी संतों के कमंडल खोस लिए, कभी उनको पेड़ की तरफ फेंक दिया, कभी उनको उलझा दिया, कभी भान दिया। ये सब उनकी शरारतें रही हैं हनुमान जी की, बड़े नटखट गए थे हनुमान जी। तो भृगुवंश के जो ऋषियों थे उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि आपको अपनी शक्तियाँ याद नहीं रहेंगी। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी या कोई आपको शक्तियाँ याद दिलाएगा, कोई आपको शक्तियाँ याद दिलवाएगा, तो ही आपकी शक्तियाँ आपके काम आएंगी और आपको याद आएंगी। इसलिए जामवंत जी हनुमान जी को जब लंका चढ़ाई करते हैं तो जामवंत जी जो है हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलवाते हैं। यहाँ मुझे एक जामवंत जी का बहुत अच्छा एक दोहा याद आ रहा है जी, और ये राधे श्याम रामायण में से लिया गया है। जैसे वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास जी रामायण है, ऐसे और भी काफ़ी रामायण हैं। तो राधे श्याम रामायण में से प्रसंग लिया गया है। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है,
अपने जीवन को याद करो, तुम यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में। हे कृपा पात्र के कृपा, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों में। भगवान श्री जामवंत जी हनुमान जी को इस प्रकार से उन्हें शक्तियाँ अपनी याद दिला रही हैं कि आपके अंदर जो शक्तियाँ थीं उनको याद करो, आपने बचपन में क्या किया उसको आप याद करो। कैसे भगवान सूर्यदेव को आपने एक ग्रास से फल समझ के आपने खाने का पूरा प्रयास करे तो खा ही लिया था। तो ये सब उनको शक्तियाँ उनको याद दिलवा रहे हैं। आगे जामवंत जी की बातें सुनकर हनुमान जी की क्या स्थिति हो गई है। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का खेल भी। भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठे नवमंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन सदृश अपार हुआ। बजरंगी कारण रंग का योजन भर का आकार हुआ। ये जैसे याद दिलवाया हनुमान जी का दरदराहट करते हुए, शरीर मानो योजनों लंबा चौड़ा बढ़ गया हो। और इस प्रकार अपने भयानक रूप को देखकर प्रकट करते हुए हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा, ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे जल की धारा को नांगू या अभी लील जाऊं मैं। या जिस गिरी पर लंकापुरी है वह गिर त्रिकुट ही ले आऊं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से मिलवाऊंगा। इस प्रकार से दोनों का वार्तालाप वहाँ पे होता है। तो यही मेजर कारण था कि उनको शाप मिला था, इसलिए वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे जी। तो महाराज जी से बताया जाता है कि सुंदरकांड को पूरे रामायण में सबसे सुंदर अध्याय में माना जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, क्योंकि रामायण में तो और भी अध्याय हैं, पर स्पेशली सुंदरकांड को सबसे बेहतरीन अध्याय क्यों बताया जाता है? देखो, सभी कांडों में रामायण के अंदर सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड इसलिए रखा कि इसमें सारे ही सुंदर सुंदर कार्य हुए हैं। जहाँ कुछ रास्ता राम जी को और लक्ष्मण जी को नहीं दिख रहा था, वहाँ उनको रास्ता मिलना, हनुमान जी का सागर पार करना, ये एक सुंदर उसकी कहानी थी। हनुमान जी का सीता माँ से मिलना, ये एक सुंदर कहानी है। वापस राम जी को सीता जी का समाचार देना, ये एक सुंदर कहानी है। हनुमान जी को माँ सीता का वरदान मिलना, बेटे के स्वरूप में अपनाना, इधर राम जी ने भी उसको बेटा कहकर पुकारा। इसलिए इसमें पूरी ही सुंदरकांड में सुंदर सुंदर कार्य हुए हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। इसमें भक्ति, समर्पण, विश्वास और प्रेम, श्रद्धा, माता जानकी सीता, उनमें विश्वास कि मेरे राम आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे, उनमें विश्वास। इधर हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी में राम जी के प्रति श्रद्धा, सब चीज़ें एक साथ इसी कांड में मिली हुई हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर और सुंदर कांड है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है, जो लौकिक कथाएं हैं, कि लंका में सुंदरवन करके कोई जगह थी, इसलिए भी सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड रखा गया है। तो महाराज जी, जैसे रामायण में और भी अध्याय हैं, पर मात्र सुंदरकांड है जिसका अलग से भी पाठ होता है, जिसे हम सुंदरकांड करते हैं। बाकी अध्यायों को मैंने मतलब कभी नहीं देखा कि बाकी अध्यायों को भी लोगों ने एक एक करके पढ़ा हो। तो इसका भी कोई विशेष कारण है कि सुंदरकांड का हम अलग से भी पाठ कर लेते हैं, बाकी संपूर्ण रामायण का एक साथ ही किया जाता है? हाँ, इसमें जैसे भी नाम से अभी अपन ने चर्चा की कि सुंदरकांड जी। अब घर परिवार में लंका कांड की तो आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड था। इसमें सारी भगवान की लीलाएं हुई हैं, समर्पण है, श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, स्नेह है, परिवार में, कुटुंब में, ये सब बना रहे, इसलिए ये अच्छा है। दूसरा, जैसे हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, दोनों का ही पाठ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा को खत्म करने में काफ़ी सफिशिएंट है। बहुत सारे लोग आज के परिवेश में ऐसे हैं जो किसी न किसी तंत्र क्रियाओं में बिछे हुए हैं। शायद ही कोई ऐसी घर या कोई ऐसा शहर हो जहाँ ये सब चीज़ें ना हो। अच्छाई के साथ बुराइयाँ होती हैं, देवी शक्तियों के साथ में राक्षस या भूत पिशाच इत्यादि शक्तियाँ होती हैं। तो इस पाठ को करने से जहाँ भी आप ये पाठ कर रहे हो, वो घर है, ऑफिस है, मंदिर है, वहाँ का वातावरण एकदम सकारात्मकता बन जाता है इस पाठ से करने से। तो महाराज जी, एक नॉर्मल इंसान के लिए जो सुंदरकांड का पाठ कर रहा हो, चाहे डेली कर रहा हो, चाहे किसी दिन फिक्स करके कर रहा हो, तो सुंदरकांड का एक फ़ायदा जैसे आपने बताया कि नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, इसके अलावा और भी इसके कोई फ़ायदे हैं? हाँ, जो मान लो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए विद्या में उनको सहायता मिलेगी।
जो कोई किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो बीमारी हो सकती है, वो फाइनेंशियली स्थितियाँ हो सकती हैं, वो जॉब को लेकर हो सकती हैं, कैरियर को लेकर हो सकती हैं, या किसी प्रकार की तंगी से जूझ रही हैं, ये हर एक कार्य में अच्छा ही है। इसके आपको रिजल्ट जो है सकारात्मकता ही रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो महाराज जी, जैसे बताया जाता है कि बजरंग बाण को बहुत विकट स्थिति तो करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शायद एक लाइन है कि हम हनुमान जी को शपथ दे रहे हैं, इससे लोग उसे मना करते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखो, हनुमान चालीसा तो नो डाउट कोई संदेह है ही नहीं, आप कहीं भी और किसी भी स्थिति में कर सकते हो। बस आपका मन और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, नहा धो के इत्यादि अपना काम से निवृत्त होके आप हनुमान चालीसा को तो किसी भी स्थान, किसी भी समय और कहीं पर भी आप इसको कर सकते हो। आप गाड़ी में चल रहे हो, कर सकते हो, बस आप शुद्ध अवस्था में होने चाहिए जी। आप किसी मंदिर में हो तो नो डाउट वहाँ तो आपको करना ही चाहिए। आप ऑफिस में हो तो कर सकते हो, कहीं भी, मतलब आप यात्रा में हो तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। बजरंग बाण के पीछे की कहानी ये है कि पहले तो अपन ये जाने कि बजरंग बाण का पाठ का निर्माण ही क्यों हुआ। तुलसीदास जी के ऊपर, तुलसीदास जी ने इस पाठ का रचना की है। तुलसीदास के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर तंत्र क्रिया का प्रयोग किया था। ओके। जिसमें तंत्र क्रिया में बहुत सारी विद्याएं हैं, उच्चाटन है, मारण विद्या है, वशीकरण है, मोहिनी विद्या है, बहुत सारी विद्याएं इनमें हैं। उनके ऊपर, तुलसीदास जी के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया गया था, जिसमें तुलसीदास जी के शरीर में बहुत सारे फोड़े और फुंसियाँ हो गई थी। उस फोड़े फुंसी की समस्या के कारण वो इतने परेशान हो गए थे कि बस मृत्यु से लड़ ही रहे थे। तो उन्होंने भगवान अपने इष्ट राम जी को याद किया और उन्होंने उस राम जी को अपना सब कुछ मानकर एक बढ़िया सा, उन्होंने जो समझ में आया उनका, उस हिसाब से उन्होंने बजरंग बाण का पाठ का निर्माण किया। इसमें बार बार राम जी की उनको कसमें दिलवाई जाती हैं। तो ऐसा करके उन्होंने बजरंग बाण का निर्माण किया। और वास्तविकता में रामायण के हिसाब से 24 घंटे के अंदर महज उनकी जो शारीरिक पीड़ा थी, जो मारण विद्या थी, वो एकदम कट जाती है और वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। क्या बात है। और अब रही अब आज के पर्सन की आपकी कि बजरंग बाण का पाठ करें या ना करें या किस अवस्था में करें। देखो, बजरंग बाण में हनुमान जी को बार बार कसमें तो दिलवाई जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कर सकते हैं। आप इनको कर सकते हो, लेकिन आपके विचार, इसको करने के पीछे की प्रोसेस, आपके दिमाग में किसी को नकारात्मकता विचार के साथ नहीं करना चाहिए कि अपन जो है किसी व्यक्ति के ऊपर ये मारण विद्या कर लेंगे या उसका बुरा हो जाए या उसके साथ कुछ अनर्थ हो जाए। इस हिसाब से अगर आप इस पाठ को करते हो तो ये आपके लिए भी उचित नहीं है और आपको स्वयं को भी इसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे। इस और दोनों के अगर कंपेयर करें तो हनुमान चालीसा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो रामायण नहीं कर पाते उनके लिए सुंदरकांड, जो सुंदरकांड करने में भी ना करने के दो विषय हो सकते हैं, इतनी रुचि ना हो पाना या इतना उचित समय नहीं हो पाना। आज के परिवेश में आधा घंटा 1 घंटा निकालना अपने आप में बड़ा टास्क है, लेकिन हनुमान चालीसा तो आप बड़े इजीली कर सकते हो, इसलिए हनुमान चालीसा गुड, बढ़िया है। तो महाराज जी, हनुमान जी को जैसे समझा जगह देखे कि हमेशा वो लाल या सिंदूरी वस्त्र, उन्हें ज़्यादा रुचि है, तो सिंदूरी रंग हनुमान जी को इतना प्रिय क्यों है? हाँ, बहुत बढ़िया। बाकी ये पर्सनल लगभग सबको पता सा है। इसमें माँ सीता एक बार मांग भर रही होती हैं, श्रृंगार कर रही होती हैं, तो हनुमान जी का किसी कारणवश वहाँ जाना होता है महल, उसी रूम में। तो माता को देखकर वो पहले तो चुप रहते हैं। जब माता श्रृंगार कर लेती हैं तो माता से पूछती हैं कि माता, आप ये जो सिंदूर रंग लगाया है ये क्यों लगाया, इससे क्या होता है? तो माता ने हंसते हुए कहा कि ये आपके स्वामी की आयु को बढ़ाता है। बोले, हैं ऐसा भी होता है? तो हनुमान जी गई अपने रूम में और वो देखो पूरा शरीर तन बदन केसरी रंग एकदम सिंदूरी कलर के रंग के लिए आए। अब सभा में आए तो राम जी सभा में बैठे हुए थे, विराजमान थे, और देख के बोले भाई ये कौन आ गया नया प्राणी। तो हनुमान जी को देख के बोले भाई ये कौन है? फिर उन्होंने कहा प्रभु मैं आपका दास हनुमान। बोले बजरंगी तुमने ये क्या रूप रखा रखा है? बोले भगवान मैंने तो माता से सुना था। बोले माता ने क्या कहा था? कि सिंदूर से तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती है। तो अब भगवान इतनी से क्या लगाना, अच्छे से लगाओ मेरे स्वामी के लिए। तो इसलिए हनुमान जी को वो कलर बहुत ही प्रिय है। जैसे महाराज अपनी बात कही कि वो जब वहाँ राम जी से मिले, मैं जानना चाहेंगे कि हनुमान जी सबसे पहली बार राम जी से कहाँ मिले और वो एक क्या संवाद था? हाँ, देखो वाल्मीकि रामायण और अपने तुलसीदास जी रामायण के अनुसार तो यह है कि जब लक्ष्मण जी और राम जी माता सीता को वन में ढूंढ रहे होते हैं तो वहीं पर सुग्रीव जी बाली से छिपे हुए बैठे हुए थे, हनुमान जी उन्हीं के पास में थे। जी। तो
सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं कि भाई दो यहाँ आदमी मुझे आते हुए प्रतीक हो रहे हैं, तुम पहले मिल के आओगे, वो हैं कौन? कहीं वो बाली के पक्ष से तो नहीं आए हैं, ठीक कोई आक्रमण तो नहीं होगा। तो हनुमान जी ने एक ब्राह्मण के रूप में धारण किया अपने रूप को, और वहाँ से जाके उन दोनों का पता पूछते हैं, नाम पूछते हैं। तो इस प्रकार तो हनुमान जी प्रथम वहाँ वन में ही सुग्रीव के वहाँ उनको दर्शन करते हैं और मिलते हैं, उनसे भेंट करते हैं। एक प्रमाण इसका और आता है, हालांकि ये लौकिक कथाओं के अनुसार है, इसका ठोस कहीं प्रमाण मिलता नहीं है, लेकिन लौकिक कथाओं में है। एक बार भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो अब 5 साल के हो गए हैं, वो बड़ी चहल पहल कर रहे हैं महल में। तो अब उनकी शरारतें, उनका रंग रूप छलिया सब मुझे देखने का बड़ा मन हो रहा है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा, बोल नहीं, आप कैसे जाओगे? भाई अपने तो विलाप में स्थिति खराब हो जाएगी। बोल नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगा और मैं दूसरे रूप में जाऊँगा। तो यहाँ भगवान जो है एक वानर रूप में, यानी हनुमान जी के रूप में वो अपना एक अवतार लेते हैं 11वां। और तो भगवान जो है शिव, वो अपने वानर के रूप में वहाँ एक रूप ले लेते हैं 11वां अवतार। और माता पार्वती कहते हैं कि मैं आपको मेरा 30 नेत्र आपको देके चला जाता हूँ, आप यहाँ से बैठे बैठे सारी लीलाएं मेरी देखना। अब भगवान का जैसे वो 11 रूप देखते हैं वानर के रूप में, तो माता हंस पड़ती है, बोला हाँ अब मुझे उम्मीद हो गई, आप ज़्यादा समय टिकने वाले नहीं हो आप। तो भगवान की ये लीला उनको बता कर, वो तो भगवान ने एक डमरू लिया और अपना त्रिशूल और सीधा अयोध्या पहुँच जाते हैं। और राजमहल के बाहर जो है खुद नृत्य करते हैं, डमरू बजाते हैं और अपने मंदिर को साथ में नचाते हैं। तो ये डमरू की आवाज़ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दौड़े हुए गेट तक आते हैं। उनको देखकर बड़े खुश होते हैं, नाचने लग जाते हैं। इतने में ही जो है भरत जी शत्रुघ्न जी भी आ जाते हैं और तीनों माताएं भी आ जाती हैं। उनका देखकर उनका बड़ा अच्छा लगता है, नृत्य कर रहे होते हैं। अब भगवान शिव जो हैं वो हनुमान जी के गले में जो रस्सी डाली हुई थी, मतलब वानर के, वो उसको खींचते हैं अपनी ओर कि भैया बस हो लिया, अब तुम चलो। तो वो जो है थोड़ा सा अपने शरीर को पुश करते हैं जमीन की ओर ही, नीचे दबाव बनाते हैं, ज़मीन पे चिपक जाते हैं हनुमान जी नीचे, और राम जी की ओर इशारा करते हैं आंखों से, प्रभु मुझे लेके जाने की बातें कर रहे हैं, तो अब तुम देख लो। तो राम जी जो है वो थोड़ी सी जिद करते हैं, माँ को कहते हैं, माँ ये जो वानर है ना, ये तुम यहीं रख लो ना, मेरा बड़ा मन है मैं भी इसको खिलाने का, इसको रखने का। तो माताएं के कई जी जो है वो कौशल्या जी के कई जी उनको कहती हैं, हे बाबा तुम अपने बंदर को लेके जाओ रे, तुम मेरे बच्चों का मन बड़ा बिगाड़ रहे हो। तो हनुमान जी फिर उनकी रस्सी खींचते हैं, भगवान शिव जो हैं वो वानर की फिर एक बार रस्सी खींचते हैं। तो हनुमान जी की अब आंखों में आंसू आ जाते हैं, और राम जी उनकी आंखों में आंसू देखकर बड़े प्रसन्न तो नहीं होंगे, बस बड़े दुखी हो जाते हैं, भाई मेरा सेवक ये चाह रहा है कि मैं इसको रोकूं। तो राम जी स्वयं रोने लग जाते हैं। अब माता कहती है, हे बाबा तुम ले जाओ अपने को, मेरा बच्चा भी रोने लग गया। अब राम जी जो है खड़े खड़े लक्ष्मण को हाथ से मारते हैं, अरे भाई तुम विष्णु हो जाओ। अब लक्ष्मण जी भी रोने लग जाते हैं, उनको रोते हुए देखकर और दोनों भाई रोने लग जाते थे, चारों भाई वो रोने लग जाते हैं। अब सारी रामलीला जो है दशरथ जी देख रहे होते ऊपर महल में से बैठे बैठे। तो दशरथ जी आवाज़ लगाते हैं, भाई बच्चों को क्यों रुला रहे हो? बोले बच्चों को जो है बंदर को लेने का बड़ा मन कर रहा है, और ये इसको कैसे रखेंगे, काट जाएगा, ये कर जाएगा। तो माताएं तो उस बाबा को कह रही हैं, बाबा तुम अपने उठाओ इस बंदर को और जाओ। अब दशरथ जी आते हैं और कहते हैं, भाई कोई बात नहीं, बच्चे वानर के लिए कह रहे हैं तो ले लो, इसमें क्या दिक्कत है। तो दशरथ जी की बात मानकर माताएं तैयार हो जाती हैं, लो बाबा दे दो वानर आपका, इसके बदले में बोले इसका जो है सोना चांदी जवाहरात हीरे जो भी देना वो आप इसको बोले भर भर के दे दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब भोले बाबा लेते हैं परीक्षा, बोले माता मैं तो सिर्फ लिहाज से आप झोली ले लो, मैं झोली में दे दूंगा, लेकिन मेरे वानर की एक आदत खराब है। बोले जी वो क्या है? ये नाचना पड़ता है और नचाना पड़ता है इसको, ये ऐसे नहीं रहेगा, इसको रोज नचाना पड़ता है। बोले बाबा तुम ले जाओ अपने बंदर को, इसको कौन नचाएगा? तो राम जी कहते हैं, माता मैं हूं ना, मैं नचा लूंगा, अगर आप कहो तो मैं अभी आपको पहले नचा के दिखाता हूँ, डेमो देता हूँ। तो भगवान उसकी डोरी पकड़ लेते हैं, राम जी स्वयं नाचते हैं, वानर को नचाते हैं, ये लक्ष्मण जी नाचते हैं, माताएं नाचने लग जाती हैं, पूरा महल जो है धीरे धीरे सब एक दूसरे देखते हुए नाचने लग जाते हैं। इस प्रकार जो है हनुमान जी राम जी से पहली बार यहीं मिले हैं 5 वर्ष की आयु। तो महाराज जी हम आपसे ना कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, ठीक है? तो जैसे पहला क्वेश्चन हम आपके लिए कि हनुमान जी शिव जी के कौन से रुद्र थे? 11 रुद्र अवतार थे। भारत में हनुमान जी के कौन कौन से सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं और क्यों?
इसमें बहुत सारे मंदिर हैं हनुमान जी के, जैसे दिल्ली में ही सीपी वाले हनुमान जी कनाडा प्लेस वाले, इनकी ऐसी मान्यता है कि जब से इनकी स्थापना हुई है तब से अभी तक निरंतर 24 घंटे राम राम नाम का संकीर्तन चलता आ रहा है। दूसरा दिल्ली के मार्केट वाले बाबा, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इसके अलावा राजस्थान में 2 मंदिर हैं, एक सालासर बालाजी जो बालाजी महाराज दाढ़ी के रूप में वहाँ विराजमान है। वहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा उस मंदिर की इतिहास रहा है। लोग अपनी मनोकामना मुराद लेकर वहाँ जाते हैं और सबकी पूरी होती है। वहाँ बहुत भीड़ होती है, हर साल एक बढ़िया मेला लगता है। इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ ओपरी विद्याएं, तंत्र विद्या, मारण विद्या, वशीकरण, उच्चाटन, इन सब प्रकार की तांत्रिक विद्याएं देश नहीं विदेशों भर के लोग उस स्थान पर आते हैं। वहाँ हनुमान जी का जो स्वरूप है वो इसीलिए प्रसिद्ध है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो वो वहाँ समाप्त हो जाती है। बहुत सुंदर। इसके अलावा वाराणसी में एक संकट मोचन हनुमान मंदिर है। उनका इतिहास ऐसे कुछ बताया जाता है कि खुद तुलसीदास जी ने उस मंदिर की अपने हाथ से स्थापना की थी और वहाँ भी आदमी की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसी उद्देश्य से वहाँ लोग जाते हैं। वहाँ भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रमुख मंदिरों में हनुमानगढ़ी मंदिर, वहाँ ऐसा मान्यता है कि भगवान हनुमान जी स्वयं राम जन्मभूमि की रक्षा कर रहे होते हैं। और आज के हिसाब से देखें तो एक नया और बड़ा फेमस चर्चित मंदिर बागेश्वर धाम हनुमान मंदिर, आज वहाँ भी लोग देश विदेश से जुड़ पा रहे हैं। पहले के समय में क्या रहा होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो आप और हम सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम बालाजी बड़े काफ़ी प्रचलित हैं जी। तो महाराज जी, ऐसे हनुमान जी दक्षिणी तरफ उनका जो फेस रहता है, साउथ फेस की तरफ, साउथ फेस में क्यों खड़े रहते हैं? इसलिए कि सारे वो यम की एक दिशा है, वहाँ हनुमान जी से भी एक विजय पा सकते हैं। दूसरा लंका की ओर वो देखता है, तो लंका में हनुमान जी ने विजय करवाई है, विजय का एक अहम भूमिका उन्होंने वहाँ निभाई है। इसलिए हनुमान जो है लंका की ओर इन संकटों को अपनी ओर वो सब निपटा लेते हैं। उनके पास में वो क्षमता है, सब कुछ वो अपना अंदर समाहित कर सकते हैं। तो हनुमान जी की गदा का क्या नाम है? कौमुदकी इनका जो है गदा का नाम रहा है। हनुमान जी के से बताया जाता है कि भाई भी थे, तो हनुमान जी के कितने भाई थे? देखो, वैसे तो इसका ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, तुलसीदास रामायण में भी नहीं है। कुछ लौकिक कथाओं में उनके 5 भाई बताए गए। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का क्या नाम था? हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इसित्व और वसित्व, ये उनकी 8 सिद्धियाँ हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि जैसे काफ़ी कहानियों में सुनाया गया है कि हनुमान जी ने स्वयं शनि देव की तेल से सेवा की थी, तो उसके पीछे का क्या कारण है? इसमें जब हनुमान जी ने लंका में रावण के द्वारा बंदी बनाए गए शनिदेव को मुक्त किया था, तो वहाँ युद्ध के दौरान शनिदेव को बहुत सारी चोटें आई थी जिससे वो घायल हो गए थे। और हनुमान जी ने उस समय उनको तेल से मालिश की थी। तो यहाँ शनिदेव इतने प्रसन्न हो गए थे उस मालिश से कि उन्होंने कहा कि भाई जो भी भक्त जो मेरे को सरसों का तेल चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की स्थिति में शनिदेव बैठे हों, किसी को शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, पुनौती चल रही हो, इस अवस्था में अगर कोई भी व्यक्ति शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाता है, विशेषकर अपना चेहरा उस तेल में देखकर चढ़ाता है, तो उसको अपने पीड़ा में, दर्द में राहत मिलती है। ये भी कहानी वहीं से जुड़ी हुई है। वाह। तो महाराज जी, उसके बाद जो ये भी एक और प्रचलित है कि हनुमान जी के जो पंचमुखी रूप हैं वो किसी किसी रूप का संवेद देते हैं। वो हमें अगर आज के इस युग में कहें तो कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा इसको हमें क्लैरिफाई करें कि हनुमान जी के जो 5 स्वरूप हैं या 5 मुख हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है और वो हमें मतलब क्या इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं? पंचमुखी अवतार की कथा अहिरावण से जुड़ी हुई है। अहिरावण के मायाजाल जो था वो रावण के वध के दौरान रावण के भाई अहिरावण ने पाताल लोक में आकर भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। अहिरावण का वरदान पाताल लोक में अहिरावण ने अपनी रक्षा के लिए अलग अलग 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे। ओके। जो भी इन 5 दीपक को एक साथ कोई बुझा देगा वो ही अहिरावण का वध कर सकेगा, ऐसा उनको वरदान था। तब हनुमान जी के रूप में राम लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी ने
पंचमुखी हनुमान का वहाँ रूप धारण किया, जिन्होंने हनुमान जो था पूर्व मुख की ओर कर रखा था। वो पाप नष्ट करने वाले थे, पाप को नष्ट करके मन को शुद्ध करने वाले थे। दूसरा नरसिंह जी भगवान का, जिसमें वो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर रखे हैं, वो भय और दुष्टों का नाश करने वाले हैं। तीसरा गरुड़ जी का मुख है, जिसमें पश्चिम दिशा की ओर उन्होंने मुख कर रखा है। वह नकारात्मकता ऊर्जा को और जादू टोने, कोई ओपराय विद्या कर रखी हो, उन सबको काटने में वहाँ वो काम करता है। वारामुखी, वो उत्तर दिशा की ओर उन्होंने फेस कर रखा है, समृद्धि और एक ज्ञान को लाता है, इन चीज़ों को प्रदर्शित करता है ग्रीव मुख, जो ऊपर की ओर कर रखा है उन्होंने, ये उनका 5वां मुख था। तो इसमें जो है ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाले थे। और इन पंच मुखों के एक साथ भगवान हनुमान जी ने वो 5 दीपों को बुझा दिया था। वो लक्ष्मण जी को और राम जी को लेकर आ गए थे ही रावण का वध करके। मैंने जैसे अपने पाताल लोक की बात की, तो जैसे बताया जाता है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था और उनसे शायद उनका मिलन भी पाताल लोक में हुआ था। तो एक बार आप उससे ज़रा हमें बताएंगे कि वो क्या पूरी चर्चा थी, या वो क्या है, या ऐसा है भी या नहीं? हाँ देखो, ये भी एक अच्छी कहानी का बिंदु है। इसमें ये अद्भुत कहानी आती है कि लंका दहन करके जब वापस आ रहे होते हैं तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई होती है। बिल्कुल। वो उस आग को बुझाने के लिए जल में प्रवेश करते हैं, समुद्र में। और समुद्र में प्रवेश करके जब वापस निकलते हैं तो उनके शरीर से उस अग्नि से और गर्मी से एक पसीने के निकल रहे होते हैं शरीर में से। तो नीचे एक मछली होती है और भगवान हनुमान जी के शरीर से एक पसीना गिर जाता है उस पानी में, और वो पानी में ना गिर के सीधा उस मछली के मुख में चला जाता है। इसी से वो गर्भवती हो जाती है मछली, और उसके पेट में जो है एक बालक का प्रवेश हो जाता है। और वहाँ का जो राजा था पाताल लोक का, अहि रावण, उन्होंने अपने रक्षकों को कहा कि इस मछली को लेके आओ, इसको काटो। बड़ी सी मछली देख के उन्होंने उसको कटवाया तो उसमें बालक निकला। उसका नाम उन्होंने मकर ध्वज रखा, और यही हनुमान जी के पुत्र थे। हाँ, बताया जाता है कि वो काफ़ी हद तक उन्हीं की तरह दिखने में थे, बस वो एक मछली रूप में थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और लास्ट में जो है बाद में मकर ध्वज ने अहि रावण के पाताल लोक के मकर ध्वज को, अहि रावण जी के जो पाताल का जो लोक था उसमें उनको द्वारपाल भी बना दिया जाता है। बहुत सुंदर। तो महाराज जी से हम आप जानना चाहें, अगर कोई भी साधक या कोई भी इंसान हनुमान जी की भक्ति शुरू करना चाहता है और वो उस मार्ग पे जाना चाहता है जहाँ वो हनुमान जी की साधना कर सके, उन्हें अपना इष्ट बना सके, तो वो किस तरीके से क्या शुरू करे, कहाँ से उसे क्या शुरू करना चाहिए? देखो, हनुमान जी के लिए सस्ता, सुंदर और बिल्कुल कम समय में वो तो हनुमान चालीसा। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। तो हनुमान जी बड़े ही उनके सभी रूपों का, सभी गुणगानों का एक छोटे रूप में तो हनुमान चालीसा। आज के परिवेश में समय को लेकर बड़ी ही भाग दौड़ है। आदमी का, आम मानस का जनजीवन पहले के जैसा नहीं रहा। अब जो रात्रि की भी है, सुबह की भी है और शाम की भी है। तो इसमें हनुमान चालीसा आप किसी भी समय, किसी भी स्थान, और सिर्फ आप शुद्धि करने अवस्था में रहने चाहिए। आदमी नहा धो के और शुद्ध हो, उस समय में मन और आत्मा से वो पाठ करना चाहिए हनुमान चालीसा। ये आपको शुभ परिणाम देता है। ठीक है। इसके अलावा आपके कोई विशेष मनोकामना हो, विशेष कोई पीड़ा से जूझ रहे हों, कोई आपका विशेष कार्य अधूरा रह गया हो, या कुछ और आपका विशेष पाना चाहते हो, इसके लिए आप सुंदरकांड का नियमित पाठ कर सकते हैं। ये बड़ी लगे तो आप फिर वापस हनुमान चालीसा पे जा सकते हो, जिसमें आप कम से कम 40 दिन तक एक ही आसन, एक ही समय और एक ही स्थान पर आपको ये पाठ करना चाहिए। जिसमें आपको एक लाल कलर का आसन होना चाहिए, एक, या फिर आसन आप कुशाका यानी डाब का भी आप आसन ले सकते हो। एक तांबे का लोटा होना चाहिए और गाय के घी का दीपक होना चाहिए। ये आपको वहाँ सामग्री लेके बैठनी है। आप 2 दिशाओं में फेस करके बैठ सकते हो, पूर्व की ओर या उत्तर की ओर। ईस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में आप अपना चेहरा करके बैठ जाओ। अगर आप सक्षम और सामर्थ्यवान हो और आपको थोड़ा बहुत संकल्प इत्यादि करना आता है तो संकल्प लेकर ही करना चाहिए। ये भगवान के लिए एक इन्विटेशन अपन भेज रहे हैं कि ये मेरा गोत्र, ये मेरा नाम, इस उद्देश्य से मैं ये यहाँ पर बैठकर ये कार्य कर रहा हूँ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है, फिर अपना गोत्र बोल लीजिए, अपना नाम बोल लीजिए, घर का एड्रेस बोल लीजिए,
बस इतने से आपका आपने इनविटेशन भगवान के नाम प्रिंट कर दिया है। उसके बाद में आप जो है अपने कर्म साक्षी दीपक को प्रज्वलित करें और दीपक जला के अपना काम आप प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान चालीसा के अनुसार देखें तो उसमें तो चौपाइयों में लिखा हुआ है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटा ही बंदी महासुख होही। जो यह हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करता हो, अब इसमें समय तो लगना है बिल्कुल। तो अगर ये आप कर सकते हैं तो अति उत्तम। आप प्रतिदिन 40 दिन तक किसी विशेष कार्य का प्रयोजन हो तो उसके निमित्त आप संकल्प लेके उस 100 पाठ प्रतिदिन करें। ये हो गया कुछ विशेष। अदरवाइज आप 11 पाठ कर सकते हो प्रतिदिन, 11 रुद्रावतार यानी 11 पाठ, 9 पाठ भी कर सकते हो यानी 9 ग्रह, जीवन की समस्त समस्याओं को बैलेंसिंग। इसके अलावा किसी को भी हनुमान जी की मंगल ग्रह की महादशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा चल रही हो, इन सब में हनुमान चालीसा भी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। शनि की 7.5 चल रही हो, उसमें भी आप कर सकते हो। कुछ अंतरे इनके चल रहे हो, राहु मंगल शनि इनके चल रहे हो, तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। इसके अलावा जन्म कुंडली के आधार पर कुछ लगन विशेष, किसी का सिंह लगन हो, मकर लगन हो, कुंभ लगन हो, मेष लगन हो, वृश्चिक लगन हो, इन सब जातकों को मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें, शुद्ध मन से करें। तो और इसका भावार्थ यही है कि आप हनुमान जी ने ये शिक्षा में ये दिया है और ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपनी श्रद्धा भाव प्रेम और निष्ठा के साथ सब कुछ पा लिया। राइट। तो अगर कोई जातक पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान में विश्वास करके इस कार्य को करे, हनुमान चालीसा पढ़े, राम से बड़ा राम का नाम, हनुमान जी के अलावा अगर आप हनुमान जी को राम राम भी कह दोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, इससे भी आपका काम बन जाएगा। तो महाराज जी जैसे क्या होता है कि हर चीज़ के लिए काफ़ी लोग जाप भी करते हैं जी। तो अब जैसे आपने बताया कि हनुमान चालीसा हो गई, बजरंग बाण हुआ, सुंदरकांड हुआ, तो क्या कोई जाप से भी हनुमान जी को पा सकता है, उनकी भक्ति कर सकता है, या हनुमान चालीसा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है? देखो इसमें हनुमान चालीसा तो बढ़िया है ही। इसके अलावा आप मंगल ग्रह के अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मंगल ग्रह, इसमें ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र के आप जाप कर सकते हैं। समय का अभाव है, या कुछ लोग वो भी हैं जो माताएं बहनें जो वृद्ध हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, वाचन नहीं कर सकते, राम 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 अति उत्तम। इससे आपको उतना ही फल मिल जाएगा जितना आपको हनुमान चालीसा से मिलने वाला है। लेकिन ये आगे और पीछे लगाओ, एक साथ बोलो, अनपढ़ करो, पढ़े लिखे करें, ग्रेजुएट करें, सबके लिए रामबाण राम राम। जो सामर्थ्यवान है, समय भी है, उनको हनुमान चालीसा, और समय की व्यवस्थाएं हैं, और किस चीज़ से जूझ रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, हो सकता है किसी परिवार में नेगेटिव एनर्जी हो, उससे आप हनुमान जी के लिए एक तस्वीर लगा के लाल कपड़े का आसन बिछा के चौकी के ऊपर 7 दिन, 9 दिन, 13 दिन, 21 दिन, विषम संख्या में कोई भी एक दिन आप फिक्स करें, जितने दिन आप साधना कर सकते हो, जिसमें आपको नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने, आसन पे सोने के नीचे प्रयास करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रारंभ करें, हो सके तो स्वयं पाकी, स्वयं अपने हाथ से भी बनाइए, और ये करके आप इस अनुष्ठान को कर सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं उसमें आपको आराम मिलेगा। कोई विद्यार्थी है जिसको विद्या में प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और बार बार वो कंपटीशन में क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हनुमान जी की चौपाइयाँ हैं, बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरऊ क्लेश विकार। भगवान हनुमान जी स्वयं विद्या देने वाले हैं, आपके सब प्रकार के कष्टों को हरने वाले हैं। इसी मंत्र को उठा लीजिए, कर लीजिए एक माला। कोई किसी लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रही हैं, फिर हनुमान चालीसा पूरी पढ़ लीजिए। नहीं सामर्थ्यवान जी, समय नहीं है, उठा लीजिए इन्हीं से चौपाइयाँ, रो दोष मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इनको लगा लीजिए। ऐसे करके हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, जैसा आपको समय हो, जितना आप अपना समय दे सकते हो भगवान को, उतना प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से। सबसे बड़ी बात विश्वास।
अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, फिर आप भले सुंदरकांड कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। और विश्वास है तो हनुमान चालीसा से और राम राम के नाम से भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जी, जैसे अभी हनुमान जन्मोत्सव आने वाला है जी। तो उस पर आप कुछ विशेष बताना चाहें कि उस दिन आप ये करें, इस तरीके का आचरण रखें, या कुछ विशेष अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें? हाँ, देखो इस दिन सुबह जो है जल्दी सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य नारायण भुवन भास्कर को पहले जल की अर्घ दें। फिर मन वाचन से इस प्रकार से शुद्धिकरण करें कि आज मैं झूठ, छल, कपट इत्यादि का त्याग करूँगा, और इस सब को त्याग करके भगवान हनुमान जी में अपना मन लगाते हुए पूरे दिन भक्ति भाव से जितना हो सके राम 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 आप मन ही मन में जाप कर सकते हो। कहीं आप जॉब कर रहे हो तो भी आप इसका मन ही मन मानसिक वाचन इसका कर सकते हो। जी। और भगवान को जो है मीठा पान का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, राजस्थान की दृष्टि से आप चूरमे का भोग लगाइए। ये सब कीजिए, भगवान की सेवा करें। शाम को गाय के घी के दीपक जलाएं, उससे आप पूजा करें। और संभव हो तो घर परिवार कुटुंब में बैठकर एक साथ बैठकर शाम के समय, कम से कम शाम के समय राम नाम का संकीर्तन करें। उस परिवार में वहाँ का एक होरा बदल जाएगा, आप उसको फील करोगे कि आज कुछ ऐसा पॉजिटिव अनुभव हो रहा है कि अब वेल एकदम डन, बढ़िया बढ़िया, आपके साथ बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। ये करके आप अपने जीवन को और धन्य बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज आपके थ्रू पता चला हनुमान जी की और महिमा के बारे में पता चला। मुझे लगता है कि इस एपिसोड के बाद और लोगों को रुचि होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज के इस एपिसोड में हमने हनुमान जी के स्वरूप, उनके पंचमुखी रूप और इन सब के बारे में जाना। इन सब बातों को पॉज पर क्लैरिटी देने के लिए आचार्य योगेंद्र भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का कंटेंट आप लोगों से मिस ना हो, इसके लिए आप हमें ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो हनुमान जी की भक्ति और महिमा के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।